दिखाई ना विक्ट्री। एक मिनट उनका ड्रेस आप देखिए, ड्रेस देखिए। और हरिभूषण ठाकुर जी है, उनसे जान लेते हैं। हरिभूषण जी, ये ड्रेस, मिथिला का ड्रेस पहन के आने का क्या मतलब है? आज खुशी का दिन है और हमारे यहाँ खुशी के अवसर पर परंपरागत वेश है मिथिला का, इसलिए हम लोग आए हैं यहाँ। मुरारी जी, आप अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा करके आए हैं, कैसा महसूस हो रहा है? तो क्या कहेंगे कि ये ड्रेस जरूरी था? जरूर जरूर, शुभ अवसर है आज। बिहार के भाग्य और भविष्य के शुरुआत का दिन है। 17वीं विधानसभा शुरू हुई है। माननीय मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माननीय नीतीश जी के नेतृत्व में बिहार विकास करेगा, इसलिए हम लोग आज शुभ दिन है और परंपरागत वेशभूषा में हैं। लेकिन एक चीज और है कि इस बार थोड़ा सा सिनेरियो बदला हुआ है। सुशील मोदी इस बार आप लोगों के साथ नहीं दिखेंगे। मोदी जी हम लोग के नेता हैं, नेता हैं। सब दिन तो किसी का रहा नहीं है, लेकिन मोदी जी हमारे नेता हैं, उनका भूमिका बदलेगा। तो मुरारी जी, एक मिनट। मुरारी जी, जानना चाहेंगे कि आप सदन आए हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी को हरा कर आए हैं, क्या कभी जहन में था कि हरा देंगे और सदन पहुंच जाएंगे? बिल्कुल जहन में था और पूरा विश्वास था कि जिस दल से हम एनडीए गठबंधन से हम चुनाव वहां लड़ रहे थे, अब्दुल बारी सिद्दीकी जहां से 7 बार लगातार वो सदन में आते रहे, 3 बार 4 बार मंत्री रहे, और वो क्षेत्र अपना परंपरागत क्षेत्र छोड़कर केवटी जिस भरोसे आए थे, उन लोगों ने उन पर विश्वास नहीं किया और लोगों ने मुझे वहाँ इस ड्रेस को लेकर के क्या मैसेज देने की कोशिश है? यह हमारी मिथिलांचल की धरोहर है। यह ड्रेस जो है परंपरागत। ठीक है आशुतोष, एक बार लौट रही हूँ आपके पास, बने रहिए आप हमारे साथ। एक बार दर्शकों की तस्वीरें दिखा दे पटना विधानसभा के अंदर की, जहां पर कार्रवाई जो है शुरू हो चुकी है और अब से कुछ ही देर बाद जो है सभी विधायक शपथ लेनी शुरू कर देंगे। श्री जीतन राम मांझी को दिनांक 23/11/2020 से 24/11/2020 तक के लिए, जब तक अध्यक्ष का निर्वाचन नहीं हो जाता है, अध्यक्ष पद के कर्तव्यों का पालन करने के निमित्त नियुक्त करता हूं। फागू चौहान, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 17/11/2020। भारत के संविधान के अनुच्छेद 188 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, जिसके द्वारा बिहार विधानसभा के सदस्य श्री जीतन राम मांझी को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूं, जिसके समक्ष बिहार विधानसभा के प्रत्येक सदस्य ऐसे सदस्यों को छोड़कर जिन्होंने मेरे समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान कर लिया हो, विधानसभा में अपनी जगह लेने के पहले दिनांक 23/11/2020 से 24/11/2020 तक शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। फागू चौहान, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 17/11/2020। भारत के संविधान के अनुच्छेद 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं फागू चौहान, बिहार का राज्यपाल, इसके द्वारा अध्यक्ष बिहार विधानसभा को वह व्यक्ति नियुक्त करता हूं, जिसके समक्ष बिहार विधानसभा के ऐसे सदस्य जिन्होंने शपथ या प्रतिज्ञान नहीं किया हो, अध्यक्ष के निर्वाचन के बाद शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान करेंगे। फागू चौहान, राज्यपाल बिहार, पटना, दिनांक 17/11/2020। माननीय सदस्यगण, आज शपथ ग्रहण का दिन है। कोविड-19 को ध्यान रखते हुए सप्तदश बिहार विधानसभा के नवनिर्वाचित माननीय सदस्यों का शपथ प्रतिज्ञान की व्यवस्था निम्न प्रकार की गई है। आज दिनांक 23 नवंबर 2020 को भोजनावकाश के पूर्व यानी 11 बजे पूर्वाह्न से 1 बजे तक अपराह्न तक माननीय मंत्रीगण सहित निर्वाचन क्षेत्र संख्या 1 से 100 तक निर्वाचित सदस्यों का शपथ प्रतिज्ञान होगा तथा आज ही भोजनावकाश के बाद 2 बजे अपराह्न से 4 बजे अपराह्न तक निर्वाचन क्षेत्र संख्या 101 से 200 तक के निर्वाचित माननीय सदस्यों का शपथ प्रतिज्ञान होगा। इसके साथ ही भोजनावकाश के पूर्व शपथ ग्रहण के लिए निर्धारित निर्वाचन क्षेत्र से जो माननीय सदस्य शपथ और प्रतिज्ञान नहीं ले सकें, उनका भी भोजनावकाश के बाद पश्चात शपथ प्रतिज्ञान होगा। दिनांक 24 नवंबर 2020 को निर्वाचन क्षेत्र 2001 से 2043 तक तथा वैसे माननीय सदस्यगण
जो 23 नवंबर 2020 को शपथ प्रतिज्ञान नहीं ले सके हैं, उनका शपथ प्रतिज्ञान होगा। माननीय सदस्यगण, शपथ और प्रतिज्ञान के प्रतियां हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू एवं मैथिली में आपके सामने रखी है। जिसको जैसी रुचि हो उस भाषा में शपथ या प्रतिज्ञान ले सकते हैं। जब आप पुकारे जाएं तब आप उनको पढ़ लेना है। सामने मेज पर एक रजिस्टर है, उसे आपको हस्ताक्षर करना है। हस्ताक्षर करने के पश्चात आसन के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए पुनः अपना स्थान ग्रहण करेंगे। अब सचिव नाम पुकारेंगे। निर्वाचन क्षेत्र संख्या 63 कटिहार, श्री तारा किशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री। मैं तारकिशोर प्रसाद, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। क्षेत्र संख्या 8 बेतिया, श्रीमती रेणु देवी, उप मुख्यमंत्री। रेणु देवी, जो कि यहाँ विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगी। क्षेत्र संख्या 136 सराय रंजन, श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री। मैं विजय कुमार चौधरी, जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। क्षेत्र संख्या 43 सुपौल, श्री ब्रजेंद्र प्रसाद यादव, मंत्री। क्षेत्र संख्या 39 फूलपरास, श्रीमती शीला कुमारी, मंत्री। क्षेत्र संख्या 194 आरा, श्री अमरेंद्र प्रताप सिंह, मंत्री। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूँगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूँगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूँगा। क्षेत्र संख्या 37 राजनगर, अनुसूचित जाति, डॉक्टर रामप्रीत पासवान, मंत्री।
हम डॉक्टर रामप्रीत पासवान जे बिहार विधानसभा लेल सदस्य निर्वाचित भेलहुँ अछि, ईश्वरक शपथ लैत छी कि हम विधि द्वारा स्थापित भारतक संविधानक प्रति श्रद्धा और निष्ठा राखब। हम भारतक प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण राखब एवं जाहि पद के हम ग्रहण करे वाला छी ओकर कर्तव्यक श्रद्धापूर्वक निर्वहन करब। क्षेत्र संख्या 87 जाले श्री जीवेश कुमार मंत्री। क्षेत्र संख्या 89 औराई श्री राम सूरत कुमार मंत्री। ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के क्षेत्र संख्या 1 वाल्मीकि नगर श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ रिंकू सिंह। और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का सदापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्षेत्र संख्या 2 रामनगर अनुसूचित जात श्रीमती भागीरथी देवी। क्षेत्र संख्या 3 नरकटियागंज श्रीमती रश्मि वर्मा। माइक ठीक करवा दीजिए, माइक आवाज माइक ठीक करो। मैं रश्मि वर्मा जो विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, ईश्वर की शपथ लेती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा एवं निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी तथा जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाली हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगी। क्षेत्र संख्या 4 बगहा श्री राम सिंह। मैं राम सिंह जो विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक ग्रहण करूंगा। क्षेत्र संख्या 5 लौरिया श्री विनय बिहारी। क्षेत्र संख्या 6 नौतन श्री नारायण प्रसाद। क्षेत्र संख्या 7 चनपटिया श्री उमाकांत सिंह। मैं उमाकांत सिंह बिहार विधानसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूं, ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्षेत्र संख्या 9 सिकटा श्री वीरेंद्र प्रसाद गुप्ता। स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता
और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्षेत्र संख्या 10 रक्सौल श्री प्रमोद कुमार सिन्हा। के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद पर मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्षेत्र संख्या 11 सुगौली इंजीनियर शशि भूषण सिंह। निर्वाचित हुआ हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूँ उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। क्षेत्र संख्या 12 नरकटिया श्री समीम अहमद। तो तस्वीर आप देख ही रहे थे, एक तरफ कांग्रेस और वाम दलों की तरफ से बिहार विधानसभा के बाहर प्रदर्शन किया जा रहा है, दूसरी तरफ विधायकों को शपथ दिलाई जा रही है और अभी ये कार्यकाल चलता रहेगा। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं।